गुड आफ्टरनून क्लास। प्रीवियस क्लास में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट स्टार्ट किया था और चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो है फैक्टर अफेक्टिंग इन फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग इन फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस के रेट है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। इंक्रीज इन द सेंस कि अगर फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ सकती है। डिक्रीज इन द सेंस मीन्स कि जो ऐसे फैक्टर जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की रेट को कम कर देंगे। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो इन फैक्टर्स को हम दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। Firstly, factors are categorized into two parts. First is internal factor and second is external factor. Internal and external factor. These are the two types of factors. Internal and external. Internal and external वर्ड से ही क्या फील हो रहा है? जैसे इंटरनल मतलब प्लांट्स के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स प्रेजेंट है जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेंगे। और एक्सटर्नल फैक्टर से क्या मतलब हो रहा है कि ऐसे फैक्टर जो प्लांट के बाहर है, जैसे सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ये प्लांट के अंदर तो प्रेजेंट है नहीं, लेकिन ये भी क्या करते हैं, किसी न किसी तरह से प्लांट को क्या करेंगे, इनकी जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है उसको इफेक्ट करेंगे। तो इंटरनल फैक्टर में जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर, साइज एंड ओरिएंटेशन। Of leaf, number of chloroplast and number of mesophyll cell, etc. अब हमारे पास इंटरनल फैक्टर में जो मेन जो फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला नंबर, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। लीफ है, लीफ में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगी, स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ये सारी चीजें लीफ में प्रेजेंट होंगी। अब इसमें दिया हुआ है नंबर एंड साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। अगर जैसे कि लीफ है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट है, अगर क्लोरोप्लास्ट के नंबर ही अगर कम है तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगी प्रॉपर्ली? होगी तो सही, लेकिन जो उसकी जो यील्डिंग मिलेगी, मीन्स उसकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा मिनिमम होगी। फिर नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स, अगर लीफ में मीन्स क्या होता है कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, पूरे ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो होती रही है। द पार्ट विच इज प्रेजेंट जिसमें मेसोफिल सेल्स है, मेसोफिल सेल्स में ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। अब मेसोफिल सेल्स की नंबर ही अगर कम कर दी जाए, या फिर जो प्लांट में मेसोफिल सेल्स के नंबर ही कम है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, ऑब्वियसली क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी फोटोसिंथेसिस की रेट। तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। ये कैसे फैक्टर्स हैं? इंटरनल फैक्टर्स से। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर में मेनली आते हैं टेम्परेचर, CO2 concentration,
लाइट। मेनली ये 4 फैक्टर है जो कैसे एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करेंगे। मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो जो फैक्टर है इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, इनके बेसिस पे ब्लैकमैन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब ये गिवन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है एंड दिस लॉ इज गिवन बाय ब्लैकमैन। अब इन्होंने कब दिया था, 1905। ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने दिया था 1905 में दिया था। अब इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्होंने जो लॉ दिया था, लॉ क्या था, इफ वन इफ more than one factor determine the if more than one factor are determine the photosynthesis reaction, then reaction is when reaction will determined by the nearest minimum value। इनके अकॉर्डिंग ब्लैकमैन ने जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, इनके अकॉर्डिंग क्या है, इफ मोर देन वन फैक्टर आर डिटरमाइंड द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, देन रिएक्शन विल डिटरमाइंड बाय द नियरेस्ट मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज हमने ये इस फैक्टर को लिया, एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या प्रेजेंट है, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट, ये हमारे पास क्या है, फैक्टर्स है। अब इसमें फैक्टर कितने हैं, मोर देन वन बोला है इसमें, तो इसमें कितने फैक्टर है, 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए। अब इन 4 फैक्टर्स में जो इसकी रिएक्शन है, रिएक्शन के रेट को कौन डिटरमाइन करेगा, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, नियरेस्ट द मिनिमम वैल्यू। अगर सपोज हमने ले लिया है टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और लाइट है, ये सारे 4 फैक्टर्स हैं। इन 4 फैक्टर में से 3 फैक्टर प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है और एक जो फैक्टर है वो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो रिएक्शन में डिसाइड करेगी वो उस वन जो मिनिमम अमाउंट में जो प्रेजेंट है उस पर वो डिपेंड करेगी। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हैबिटेट के अकॉर्डिंग, हैबिटेट मींस डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट एरिया है, एक्वेटिक एरिया है या फिर टेरेस्ट्रियल एरिया है, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टेम्परेचर टॉलरेंसिंग कैपेसिटी क्या होती है प्लांट की, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। वेरी गुड। हैबिटेट, हैबिटेट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर टॉलरेंस जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, वेरी करेगी। नेक्स्ट इज जो 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस
अगर इनकी जो रेंज है टेम्परेचर जो 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस अगर रेंज है, तो इस रेंज में जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन रेट क्या होगी, अच्छी होगी। मीन्स एंड एबव द 40 डिग्री सेल्सियस, जैसे जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से एबव होगा, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, एंजाइम्स डीनेचुरेशन। अब एंजाइम का डीनेचुरेशन हो गया तो एंजाइम क्या करेंगे, वर्क ही नहीं कर पाएंगे, डू नॉट वर्क। अभी वर्क नहीं कर पाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज मीन्स कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर टॉलरेंस जो कैपेसिटी है वो हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या होती है, वेरी करती है। इसके बाद जो 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। मीन्स अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर है तो वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कैसी होगी, ठीक ठाक होगी, मीन्स मॉडरेट होगी, ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम होगी ना बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे एबव द 40 डिग्री सेल्सियस, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एंजाइम कैसा हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा एंजाइम्स का। जब एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है तो एंजाइम्स क्या होते हैं, डू नॉट वर्क, वो वर्क नहीं कर पाएंगे। वर्क नहीं कर पाएंगे तो जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मीन्स कम हो जाएगी। तो जो फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर, ये भी क्या कर रहा है, ये फैक्टर है जो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की रेट को डिटरमाइन कर रहा है या फिर कह सकते हैं कि ये अफेक्ट कर रहा है। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। नेक्स्ट फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होती है एटमॉस्फेयर में वो कितनी होती है, 0.03% इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितनी 0.03% है। अब जो प्लांट है, प्लांट क्या होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं विद द कौन सी प्रोसेस होती है, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अब एटमॉस्फेयर में कितनी है, इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 0.03% है। अब अगर जो प्लांट है, अगर हम इसको 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, मीन्स हम लेते हैं कितनी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है हम कितनी ले रहे हैं, 0.05%। पहले कितनी थी, मीन्स जो एक्चुअल जो प्रेजेंट होती है वो कितनी होती है, 0.03% होती है, लेकिन हमने इसको क्या किया, इंक्रीज कर दिया 0.05%। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज। अब इस कंडीशन में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जो रेट होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। फोटोसिंथेसिस रेट विल बी इंक्रीज, इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक प्रॉपर टाइम तक क्या होगी, इंक्रीज होगी और उसके बाद ये फिर कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने एक फैक्टर को तो बढ़ा दिया, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन तो बढ़ा दी, लेकिन टेम्परेचर, वाटर
ये सब कैसे हैं, ये उसी मतलब कि मिनिमम या फिर जो कांस्टेंट वैल्यू पे ही रहेंगे। तो हम अगर एक को बढ़ाते भी जाएंगे तो ये सब जो बचे हुए 3 फैक्टर्स हैं ये किसकी तरह वर्क करेंगे, लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करेंगे। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो एक टाइम तक तो इंक्रीज होगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, एंड देन कांस्टेंट। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो क्या है, वाटर। एनिमल्स के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स वाटर कितना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो प्लांट है वो सिर्फ ओनली 1% वाटर एब्जॉर्ब फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ 1% वाटर का ही क्या करेंगे, यूज करेंगे, बाकी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अब 1% जो वाटर है, अब प्लांट है, प्लांट में क्या प्रेजेंट होगी, लीफ प्रेजेंट होगी, लीफ में क्या प्रेजेंट होंगे, स्ट्रोमेटा होंगे। अब स्ट्रोमेटा की कंडीशन, 2 कंडीशन आएंगी हमारे पास। एक कंडीशन है जब हमारे पास वाटर कैसा है, वाटर मैक्सिमम अमाउंट में है, और एक कंडीशन है जब हमारे पास वाटर कैसा है, मिनिमम अमाउंट में है, मिनिमम अमाउंट में। अब वाटर अगर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है तो स्ट्रोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, देन स्ट्रोमेटा ओपन, और वाटर अगर मिनिमम अमाउंट में है तो स्ट्रोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, स्ट्रोमेटा क्लोज। अब स्ट्रोमेटा अगर ओपन है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, और स्ट्रोमेटा अगर क्लोज है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब स्लो क्यों होगी, फास्ट क्यों होगी, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर स्ट्रोमेटा ओपन है तो लीफ है, अगर इसमें वाटर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है तो लीफ कैसी होगी, लीफ की सरफेस एरिया क्या होगी, मेंटेन रहेगी, तो जिससे वो सनलाइट को प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्ब कर सकती है, जिससे फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वाटर मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है तो स्ट्रोमेटा कैसे हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और जो लीफ है वो विल्टिंग कंडीशन में आ जाएगी। जैसे ही विल्टिंग कंडीशन या फिर कर्लिंग स्टेज में आएगी तो जो सनलाइट है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और जैसे ही सनलाइट का एब्जॉर्प्शन भी मिनिमम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों कंडीशन में हम देखते हैं, अगर इसको कंडीशन 1 मान लेते हैं, इसको कंडीशन 2 मान लेते हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस की रेट होगी, मींस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वन में क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और 2 में कैसी होगी, मिनिमम होगी। मीन्स जो फोटोसिंथेसिस की रेट होगी वो कैसी होगी, जो फर्स्ट वाली कंडीशन है उसमें मैक्सिमम होगी, और जो सेकंड कंडीशन है उसमें कैसी हो जाएगी, ये मिनिमम हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर था वो कौन सा था, लाइट। लाइट भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, 48 ऑफ फोटोसिंथेसिस में। जैसे लाइट है,
सनलाइट के बिना तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसी है, पॉसिबल है। जो सनलाइट है, सनलाइट में भी क्या होगी, कैटेगरीज आ जाएंगी। मीन्स कितनी देर तक, मीन्स ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट, कितनी देर तक सनलाइट पड़ रही है लीफ पे, और इंटेंसिटी मीन्स कितनी उसकी इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी और क्या बताया था मैंने, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन दोनों क्या करती है, डिपेंड करती है। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन photosynthesis, depend upon rate of photosynthesis। जैसे मैं ग्राफ को प्लॉट करती हूँ, this is the rate of photosynthesis and this side is x-axis, intensity of light। तो हमें जो यहाँ पे इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस टाइप का। यहाँ से यहाँ तक कैसा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कैसा हो गया, ये थोड़ा सा कर्व हो गया, इसे हम ए बी, और जो कांस्टेंट ग्राफ जा रहे हैं, कांस्टेंट लाइन को सी बोल सकते हैं, और इसको ए बी सी, और ये हो जाएगा डी। तो पहले क्या हो रहा है इसमें, जैसे लाइट की इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन एक टाइम के बाद ये कैसे हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। और कांस्टेंट क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास 4 फैक्टर थे, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड वाटर एंड लाइट, 4 फैक्टर थे। इसमें हम एक फैक्टर लाइट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेकिन जो तीनों फैक्टर है वो तो किस में अमाउंट में प्रेजेंट है, वो तो उसी अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब उस अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसमें जो मिनिमम जो होगा वो कैसा हो जाएगा, लाइट वाला जो फैक्टर है इसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो बाकी जो फैक्टर्स है वो किसकी तरह वर्क करेंगे, लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करेंगे। इसलिए ये जो ग्राफ आएगा वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच इज effect in rate of photosynthesis। Thanks.